नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द, देश भर में प्रदर्शन। गुजरात कॉलेज में एमए और एमएससी कोर्स बंद करने का विरोध, एनएसयूआई का प्रदर्शन। और वडोदरा में एसएसजी की कैंटीन में जांच, कैंटीन कीड़े मकोड़े और गंदगी से लबरेज। केंद्र सरकार ने 19 जून बुधवार रात को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी। ये परीक्षा एक दिन पहले 18 जून मंगलवार को ही ली गई थी। 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी पैन और पेपर मोड में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये संकेत मिला था कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने का आदेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को दिया। अब नए सिरे से परीक्षा ली जाएगी। इसकी जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। केंद्र ने जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया है। यूजीसी नेट की एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशंस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होती है। अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में एमए और एमएससी का कोर्स बंद किया गया है, जिस पर एनएसयूआई द्वारा गुजरात यूनिवर्सिटी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इमारत खस्ताहाल होने के नाम पर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स बंद किया जा रहा है, जिसका एनएसयूआई के छात्रों ने विरोध किया। इस मामले एबीवीपी द्वारा भी 2 दिन पहले विरोध प्रदर्शन किया गया था। आज एनएसयूआई के छात्रों ने यूनिवर्सिटी टावर पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुलपति टावर का दरवाजा बंद होने से जाली तोड़ने तक का प्रयास छात्रों द्वारा किया गया, जिसके चलते पुलिस भी बुलानी पड़ी। पुलिस के साथ छात्रों का घर्षण देखने मिला। एनएसयूआई के छात्रों ने पुलिस द्वारा उनसे मारपीट की गई होने के आरोप भी लगाए गए। गुजरात सरकार विद्यार्थीओना भविष्य साथे कंईक ना कंईक खेली रही है। जेम के एमएससी अने एमए बधा कोर्सना बिल्डिंगो अने प्रोफेसर बधा छे, परंतु ए लोको विद्यार्थीओने रिनोवेशनना नामे भगावी रह्या छे। विद्यार्थीओ माटे एडमिशन क्लोज करवामां आवे छे बिल्डिंग, अने ऐसा बहाना दे रहे कि बिल्डिंग क्लोज कर दी गई है, रिनोवेशन में डाली गई है। अभी गुजरात यूनिवर्सिटी ने ये स्टेप लिया है कि वो 360 सीट देगी, परंतु ये 360 सीट 1 साल की है। 1 साल बाद क्या विद्यार्थी फिर लड़ेगा? एमए और एमएससी दोनों की बिल्डिंग्स है, और अगर ये रिनोवेशन में जा रही थी तो विद्यार्थी को क्यों नहीं बताया गया पहले? अभी जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? जब तक ये एमएससी और एमए के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, एनएसयूआई यहाँ विरोध करती रहेगी। आज भी हम संख्या में आए हैं, जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा हम इससे ज्यादा संख्या में और आएंगे। मध्य गुजरात की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल सर सयाजीराव गायकवाड़ हॉस्पिटल है, जहां रोजाना हजारों लोगों का इलाज होता है। लेकिन यहाँ की कैंटीन में जब खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चेकिंग की गई तो यहाँ लापरवाही साफ साफ झलक कर आई। कैंटीन में एक के एक ही तेल में समोसे पकोड़े तलकर लोगों को खिलाए जा रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं साफ सफाई का भी अभाव यहाँ साफ साफ देखा गया। शक्कर की गुनी में कॉकरोच घूमते हुए भी नजर आए। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता भी कमजोर देखी गई, जिस पर कॉर्पोरेशन की नगर सेविका जागृति काका ने आपत्ति जताई। गई काले हूँ एसएसजी होस्पिटल में आई हती, इमरजन्सी विभाग पास उभी रहेली हती तो त्या आगाड़ी तेलनी खूब खराब स्मेल आवी रही हती। लोको के बेन अमे तो थाकी गया अहींया आगाड़ी के तेलनी अंदर खूब स्मेल आवे छे। खांडनी अंदर वंदा फरता था, डુંગળી बटाका टामेटा सड़ी गયેલા હતા। तेल पण તમે જોવો તો તેલ કાળું થઈ ગયેલું છે। એકના એક તેલની અંદર સમોસા ભજીયા તળી અને લોકોના જીવ સાથે ચેડા કરી રહ્યા છે। गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव आते ही प्रतिमा की ऊंचाई का विवाद सामने आता है। इस बार भी ऐसा ही विवाद हो रहा है, जिस पर वडोदरा की गणेश उत्सव समिति द्वारा पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कुंवर को आवेदन पत्र दिया गया। इस मामले पुलिस कमिश्नर ने हर वर्ष की तरह उत्साह के साथ ही गणेश उत्सव मनाए जाने की इजाजत देने का आश्वासन दिया है, जिसके चलते गणेश मंडलों में खुशी का माहौल देखा गया और गणेश मंडल के आयोजकों ने पुलिस कमिश्नर के इस निर्णय की सराहना की। आज रोज वडोदरा गणेशोत्सव समिति पोलीस कमिश्नर श्री पासे आवेदन पत्र आपवा माटे आवेल हती अने साथे
એમની સાથે ચર્ચા કરવા માટે કે આ ગણેશોત્સવ લોકોની આસ્થા લોકોની શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલો પ્રશ્ન છે. અમે આપશ્રીને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે અમને આ ગણેશોત્સવની પરવાનગી આપવાની અંદર આવે. ત્યારે પોલીસ કમિશનર શ્રી ખૂબ જ સંવેદનશીલ વ્યક્તિ છે અને વડોદરા માટે સંસ્કારી નગરી માટે સારા કાર્યો કરવા માટે જ્યારે આવ્યા છે ત્યારે એમને પણ જણાવ્યું કે આ ખૂબ જ આસ્થા સાથે જોડાયેલો વિષય છે ગણેશોત્સવ. અમે આની અંદર તમારી સાથે છે અને પોલીસ ખાતાના તમામ અધિકારીઓ પોલીસ તંત્ર અને પોલીસ કમિશનર શ્રી જાતે અમે આપની સાથે ખભેથી ખભા મિલાઈને આ ઉત્સવની ઉજવણીની અંદર અમે તમારી સાથે છે. પણ પોલીસે જણાવેલ નીતિ નિયમોની સાથે અમે આ ઉત્સવની અંદર અને ખાસ કરીને આ 23/6/2024 દિવસે જે વિરોધ પ્રદર્શન મહારેલીનું આયોજન કરવાની અંદર આવેલું એની અંદર વડોદરા શહેરની મારી માતાઓ બહેનો મારા ભૂલકાઓ મારા ગણેશ મંડળો મારા તમામ હિન્દુ સંગઠનો તમામ ગ્રુપો તમામ ગણેશ ભક્તોને સતત વંદન કરું છું કે આ તમારા સોશિયલ મીડિયાની તાકાત છે. જોઈ લીધું ને કે જ્યારે હિન્દુ એકત્ર થાય ને એક અવાજે અવાજ કરે ત્યારે શું પરિણામ આવે છે. કોઈપણ રાજકીય પક્ષની પરવાનગી વિના આ વર્ષે વડોદરા શહેરની અંદર ગણેશોત્સવ રંગે ચંગે ઉજવાશે અને પોલીસ પ્રશાસનને તમામ ગણેશ મંડળોએ પાલન કરવું પડશે. એ ખાસ નોંધ લેવાની છે. વડોદરા શહેરના તમામ ગણેશ મંડળોને અમે લોકો અપીલ કરીએ છીએ કે પોલીસ ખાતા દ્વારા જે નીતિ નિયમો જણાવવામાં આવ્યા છે એમનો કડકમાં કડકપણે આપણે પાલન કરવાનો છે. गुजरात के वडोदरा की लोकसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर हेमांग जोशी सांसद के रूप में नवनिर्वाचित हुए हैं. सांसद बनने के बाद पहली बार डॉक्टर हेमांग जोशी प्रसिद्ध तीर्थधाम करनाली के कुबेर भंडारी महादेव जी के दर्शन के लिए पहुंचे. बड़ी लीड के साथ जीत प्राप्त करने वाले वडोदरा के नवनियुक्त युवा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने कुबेर भंडारी शिवालय में पहुंचकर कुबेर दादा के दर्शन कर पूजा अर्चना और अभिषेक का लाभ लिया. इस मौके पर उन्होंने नर्मदा किनारे पहुंचकर नर्मदा जी के दर्शनों का भी लाभ लिया और मंदिर ट्रस्टी परिंदु भगत के साथ मुलाकात भी की. इस मौके पर महंत दिनेश गिरी महाराज और नंदगिरी महाराज द्वारा युवा सांसद को रुद्राक्ष की माला और कुबेर दादा का फोटो आशीर्वाद स्वरूप देते हुए शॉल उड़ाकर उनका सम्मान भी किया गया. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस जो बोरिंग लुकिंग नहीं वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे,
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के कच्छ के क्रिक इलाके से बीएसएफ ने फिर एक बार करोड़ों रुपए की कीमत का ड्रग्स बरामद किया है। बीएसएफ को 150 करोड़ की कीमत का ड्रग्स जब्त करने में सफलता मिली है। जब्त किए हुए ड्रग्स में सिंथेटिक, हेरोइन और चरस ऐसे 3 अलग अलग ड्रग्स के पैकेट्स शामिल हैं। क्रिक बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान लावारिस हालत में ये पैकेट्स बरामद हुए हैं। पिछले 1 सप्ताह में बीएसएफ को कच्छ से लगातार ड्रग्स पकड़ने में सफलता मिली है और इसी के तहत लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कच्छ के समुद्री किनारे और खाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर ड्रग्स ढूंढने की कवायद की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में मीडिया कर्मचारियों पर हुए हमले पर वडोदरा आम आदमी पार्टी ने आज विरोध जताया है। इस मामले घायल मीडिया कर्मियों के प्रति हमदर्दी जताते हुए आम आदमी पार्टी ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आवेदन पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग पुलिस कमिश्नर से की है। बड़ौदा के महिसागर किनारे पर जो जिस तरह से रेती खनन के कार्यक्रम हो रहा था, उसी तरह से आप देखोगे तो माफिया जो है, रेती खनन के जो माफिया है, उन्होंने पत्रकार पर जिस तरीके से हमला किया उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आज हम कमिश्नर श्री को आवेदन पत्र देके हम लोग ये मांग करने वाले हैं कि जल्दी से जल्दी आप जो कि उच्च अधिकारी की एक कमेटी रचिए और उनकी निगरानी, मतलब उनकी जांच हो जाए, ताकि ये जो मूड है वहां तक हम लोग जा सके। और हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द ये जो गुनहगार है, जो अपराधी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस यही मांग के लिए हम आज कमिश्नर साहब के ऑफिस पे आए हैं। आज हम लोग यहाँ बड़ौदा पुलिस कमिश्नर श्री के पास आवेदन पत्र देने आए हैं कि आज से 5-6 दिन पहले की बात है, महिसागर नदी जहाँ रेती खनन का यहाँ के रॉयल्टी थ्रू होता है, लेकिन ये बारिश गिरने की वजह से बारिश के मौसम में रेती खनन का काम सरकार की तरफ से बंद कर दिया जाता है और उन्हें पूरी नोटिस दे दी गई है कि अब वह रेती खनन न करे। उसके बावजूद वहां के कुछ माफिया डॉन जो चुपचाप रात को या सवेरे जल्दी बड़ी संख्या में गाड़ियां भर के और रेती निकालते हैं और ये मीडिया को पता चलते, मीडिया ने वहां के विजुअल और वीडियोज लिए और वो लोगों में, न्यूज में ये चीजें बताना चाहते थे कि इस तरह की चोरियां हो रही है रेती खनन में। लेकिन माफियाओं को पता चलने पे उन्होंने उन मीडिया वालों को खूब मार मारा है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनके सिर में भी काफी चोटें आई हैं और वो लोग गोत्री और एसएसजी हॉस्पिटल में करीब 5-6 दिन से एडमिट है। लेकिन आज तक पुलिस ने इसके बारे में न कोई इंक्वायरी की है, न किसी को पकड़ा है और पकड़ने के बाद भी उन्हें छोड़ दिया है जामीन पे। हो सकता है इसके अंदर बड़े बड़े माफियाओं या कोई एमएलए, धारासभ्य, इन लोगों का भी हाथ है, ये सबकी मिली भगत है, तंत्र इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए इनको पकड़ा भी जाता है और जल्दी से जल्दी छोड़ भी दिया जाता है। गुजरात के राजकोट में घटे अग्निकांड में तत्कालीन टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनसुख सागठिया के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत दर्ज कर आय से ज्यादा संपत्ति मामले जांच शुरू कर दी है। राजकोट शहर खाते टीआरपी गेम जोन अग्निकांडनी जे दुर्घटना बनेली तेमा राजकोट शहर पुलिस द्वारा गुनो नोंधवामां आवेलो तेना एक आरोपी के जे राजकोट महानगरपालिकाना टाउन प्लानिंग ऑफिसर हता मनसुखभाई धनजीभाई सागठिया जे वर्ग 1 ना अधिकारी छे। तेओना विरुद्ध भ्रष्टाचारनी अनेक फरियादो जे ते समये एसीबीने मळेली, जेथी तेओना विरुद्ध अप्रमाणसर मिलकत अंगेनी तपास हाथ धरवामां आवेली। तेओना आ अप्रमाणसर मिलकतना समयगाळो 1/4/2012 थी 31/5/2024 सुधीनो नक्की करवामां आवेलो। आ समयगाळा दरमियाનમાં તેઓએ વસાવેલ મિલકતો અને તેઓની કાયદેસરની આવક એ બંને જોતા તેઓની કાયદેસરની આવક 2,57,70,360 રૂપિયાની મળી આવેલી। તેના પ્રમાણમાં તેઓએ પોતાના અને પોતાના કુટુંબીજનોના નામે 13,33,33,323 રૂપિયાની મિલકતો વસાવેલાની બાબત સામે આવેલી છે। આમ તેઓએ પોતાની કાયદેસરની આવકના પ્રમાણમાં 10,55,37,355 રૂપિયાની વધુ મિલકતો વસાવેલાનું
હાલની પ્રાથમિક તપાસમાં જણાઈ આવતા આ અંગે તપાસ કરનાર અધિકારી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી જે માલે રાજકોટ શહેર એસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાવેલો છે. તેમની આ જે આવક છે એ તેઓની કાયદેસરની આવકના પ્રમાણમાં 410% કરતા વધારે છે. गुजरात के मेहसाणा से सांसद के रूप में हरि पटेल का निर्वाचन हुआ है. सांसद बनने के बाद से ही उनके आभार दर्शन के कार्यक्रम भी हो रहे हैं. इसी के तहत उन्होंने प्रकृति को अर्पण ये वृक्षारोपण मुहिम भी शुरू की है, जिसके तहत उन्होंने बहुचराजी में पर्यावरण सुरक्षा के शुभ आशय से माताजी के दर्शन कर वृक्षारोपण कर सभी को पर्यावरण के प्रति सजग किया. લોકસભાના ચૂંટણી દરમિયાન વિજય મળ્યા બાદ લોકોના આશીર્વાદથી વિજય થઈને દિલ્હી માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં એક સૈનિક બનીને જવાની જે તક મળી અને ત્યાં ગયા પછી સંવિધાન ભવનમાં સેક્ટરમાં માન્ય યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના જે પ્રવચનમાં જે વાત કરી એ લોકસેવાના વિકસિત ભારતની સંકલ્પના મુદ્દાઓ લઈને પ્રજા સમક્ષ જવાની અમારી બીજા દિવસથી અમે તૈયારીઓ કરી દીધી છે. એના ભાગરૂપે અમે વિધાનસભાના મત વિસ્તાર વાઇઝ આભાર દર્શનના કાર્યક્રમો રાખ્યા છે. એના ભાગરૂપે આજે બહુચરાજી ખાતે આભાર દર્શનનો અમારો કાર્યક્રમ પૂરો થયો અને આજે કાર્યકર્તાઓને અથવા પ્રજાજનો મળવા માટે મહેસાણા ખાતે આજે સમય ફાળવેલો હતો. અત્યારે ઘણા કાર્યકર્તાઓ શુભેચ્છા માટે પણ આવે છે, એમના પ્રશ્નો લઈને આવે છે અને એને વાચા આપીને યોગ્ય કક્ષાએ રજૂઆત એમને પહોંચાડવા માટે પણ મારી તૈયારી છે. કામનો નિકાલ થાય ત્યાં સુધી એની પાછળ એ પ્રશ્નની પાછળ પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવું, ફોલોઅપ લઈને એ કામ પતે ત્યાં સુધી મારી તૈયારીઓ છે અને પ્રજાજનોને સંતોષ થાય એવા કાર્યો કરવા અને માન્ય યશસ્વી વડાપ્રધાન માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની એમની પ્રેરણા છે. गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन प्रक्रिया का बवाल पहले ही चल रहा था और अब आर्ट्स फैकल्टी में भी स्थानीय छात्रों को एडमिशन नहीं दिए जाने का विरोध हो रहा है. इस मामले आर्ट्स फैकल्टी प्रबंधन को युवा शक्ति ग्रुप द्वारा आवेदन पत्र देकर जमकर नारेबाजी की गई. आर्ट्स फैकल्टी पर छात्रों ने इस मामले आंदोलन करते हुए आर्ट्स फैकल्टी में भी सभी लोकल स्टूडेंट्स को शामिल किए जाने की मांग की. आर्ट्स फैकल्टी में एडमिशन मामले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन को आवेदन पत्र देकर प्रवेश प्रक्रिया में चल रही धांधली पर आपत्ति जताई. एबीवीपी के छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द आर्ट्स फैकल्टी की प्रवेश प्रक्रिया का विवाद सुलझाने की मांग की है. पिछले कई दिनों से MS यूनिवर्सिटी विवादों में घिरा हुआ है. कॉमर्स फैकल्टी की सीटों का बढ़ावा के बाद अभी आर्ट फैकल्टी का नया विषय आया है. जब मेरिट लिस्ट आता है उसके 10 दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है और नया अपडेट आता है, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जो विद्यार्थियों का नाम पहले था उनका अभी है नहीं. वो विद्यार्थियों का क्या कसूर इसके अंदर? यूनिवर्सिटी, हेड ऑफिस, डिपार्टमेंट, HOD, इन सब की प्रॉब्लम की वजह से विद्यार्थी का परेशान हो रही है. आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग यही है कि जो विद्यार्थियों का इश्यू हो रहा है उनके लिए आप कुछ योग्य निर्णय लीजिए. तो डीन मैडम के द्वारा ऐसा बताया गया है कि उन लोगों को सेकंड राउंड में लिया जाएगा, परंतु विद्यार्थी परिषद की मांग है कि ये आप ऑफिशियल जाहिरात कीजिए कि उन लोगों को एडमिशन पक्का होगा. तो वो विद्यार्थी है जिनका इश्यू हो रहा है, तो कल उठ के कुछ हो गया तो उनका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो VP लोकल विद्यार्थियों के साथ साथ सभी विद्यार्थियों का जो प्रॉब्लम है उनके साथ खड़े रहने के लिए आज आवेदन दिया है और उसका निर्णय अच्छे से होगा, ऐसा डीन मैडम ने बोला है. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से काम चल रहा है, जिसके चलते रेलवे हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट द्वारा 11 दिनों तक पंड्या ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद किया गया है। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फिलहाल सिविल वर्क की कार्यवाही चल रही है। इस कार्यवाही में पंड्या ब्रिज पर गडर लॉन्च किया जाना है, जिसके चलते सड़क हादसे की संभावना को रोकने के लिए 20 जून से 30 जून तक पंड्या ब्रिज पर आवाजाही बंद की गई है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस की डीसीपी ज्योति पटेल ने जानकारी दी। મેટ્રો રેલનું ના કામના અનુસંધાને L&T જે આ કામ કરી રહ્યા છે એમની રિક્વેસ્ટના આધારે શાસ્ત્રી બ્રિજ 20 તારીખથી એટલે આજથી લગભગ બપોરથી બંધ કરીશું, તો 30 તારીખ સુધી અથવા તો એમનું કામ જ્યાં સુધી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી જાહેર જનતાની સલામતીને ધ્યાને રાખીને મહેરબાન સીપી શ્રી તરફથી એક જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત પંડ્યા બ્રિજ ઉપર કોઈપણ પ્રકારનો વ્હીકલ જઈ શકશે નહીં. ફતેગંજ બ્રિજથી બંધ થશે ને પેલી બાજુ અટલ બ્રિજથી બંધ થશે, એમ શાસ્ત્રી બ્રિજ ઉપર કોઈ પણ વાહન જઈ શકશે નહીં. અક્ષર ચોક તરફથી એટલે કે અટલ બ્રિજના અક્ષર ચોક તરફના છેડેથી આવનાર વાહનો મનીષા સર્કલ સુધી આવી શકશે ને મનીષા સર્કલથી એમને જે બાજુ જવું હોય એ બાજુ જઈ શકશે, અટલ બ્રિજ ઉપર ચડી શકશે નહીં. એવી જ રીતે ફતેગંજ બ્રિજ તરફથી આવતા વાહનો ફતેગંજ સર્કલ તરફથી જઈ શકશે, કાલા ઘોડા નર્સિંગ હોમ થઈને જઈ શકશે ને આ બાજુ ડિલક્સથી જઈ શકશે. એ લોકો કોઈ પણ પ્રકારના વાહન પંડ્યા બ્રિજ ઉપર એટલે કે શાસ્ત્રી બ્રિજ ઉપર જઈ શકશે નહીં. गुजरात के वडोदरा के सामाजिक संगठन परिवार फाउंडेशन द्वारा नोटबुक पर शहीदों के नाम वाले और तस्वीरों वाले स्टिकर का निःशुल्क वितरण किया गया। ये सामाजिक संस्थाएं हमेशा ही सामाजिक उत्तरदायित्व निभाती आई हैं। इसी के तहत बच्चे शहीदों के नाम और उनके योगदान से अवगत हो सकें, इस आशय के साथ नोटबुक पर लगाने वाले स्टिकर का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर NPSS के अध्यक्ष मिनेश पंड्या और परिवार फाउंडेशन के नितल कुमार गांधी की उपस्थिति रही। परिवार फाउंडेशन बड़ौदा द्वारा पिछले 15 साल से अलग अलग सामाजिक सेवा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज रविशंकर महाराज स्कूल में वीरों और शहीदों का स्टिकर का निःशुल्क वितरण करने वाले हैं। जो नोटबुक पे नाम विषय वगैरह लिखते हैं उसका अलग अलग वीरों का, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, ये अलग अलग तरह के हमने स्टिकर ये छपवाए हैं जो विद्यार्थियों को हम बांटने वाले हैं, ताकि जो मार्केट में मिलते हैं कार्टून वाले डोरेमोन है, सुपरमैन है और काल्पनिक पात्र है, उसकी जगह हम लोगों ने शहीदों और वीरों का स्टिकर छपवाया है, ताकि डेली वो सुबह देखे और वीरों और शहीदों के बारे में जाने। परिवार फाउंडेशन की ओर से हमारे मित्तल भाई गांधी देश की अलग अलग सेवा के साथ में बालकों में शैक्षणिक स्थिति में कौन से आगे बढ़ सकते हैं इस विषय में एक जानी अमस्ती पहल कर रहे हैं
और बालक बच्चे जो अपनी नोटबुकों पर और पुस्तक पर जो कार्टून के चित्र लगाते हैं उसके अलावा भारतीय संस्कृति और शहीदों के चित्र और उनकी मानसिकता चेंज हो भारतीय संस्कृति का एक स्टिकर लगा दिए। ये बहुत छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये प्रयास बहुत बड़ा है। बच्चे को पता चले कि अपनी भारतीय संस्कृति में शहीद वीरों में कौन सी गुणवत्ता थी, कौन सा इसकी सेवा को मैं बिरदार और उसका आभार व्यक्त करता हूँ। 21 जून को मनाए जाते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रशिक्षण शिविर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सुरसागर पर आयोजित किया गया। शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास बेहद फायदेमंद है। ऐसे में योग अभ्यास का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा की नगर सेविका और पूर्व डिप्टी मेयर रही नंदा जोशी उपस्थित रहीं, लेकिन अन्य नगर सेवकों और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता इस योग शिविर से नदारद ही दिखे। सुरसागर निकट की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी में आयोजित इस योग प्रशिक्षण शिविर में सिर्फ 200 जितने लोग शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम के लिए दोनों ओर की सड़कें तक बंद कर दी गई थी। 10મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે આજરોજ મ્યુઝિક કોલેજની સામે સુરસાગર ખાતે એક યોગ શિબિર તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ તાલીમમાં સૌ યોગ શિબિરાર્થીઓ પણ અહીંયા આવ્યા છે અને સૌ કોઈ ઉપસ્થિત છે, કારણ કે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ 21 જૂન એ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે જ્યારે મનાવવામાં આવે છે, દેશ વિદેશમાં યોગ દિવસ મનાવવામાં આવે છે અને યોગ કરો, સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને સૌના સાથ સહકાર, વિશ્વાસ અને પ્રયત્નથી આ યોગ દિવસ ખૂબ સારી રીતે ઉજવવામાં આવે છે। આજે આ તાલીમ અહીંયા થવાની છે અને આ તાલીમ થઈને આવતીકાલે 21 તારીખે યોગ દિવસ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થશે। આપના માધ્યમથી સૌ કોઈને હું એક જ મેસેજ આપવા માંગીશ कि સૌ કોઈ योग करे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। गुजरात के वडोदरा जिले के सावली में नगर पालिका की घोर लापरवाही सामने आई है। मॉनसून सर पे है और नगर पालिका द्वारा जगह जगह ड्रेनेज के ढक्कन खोल दिए गए हैं। सावली नगर पालिका की इस लापरवाही ने एक पशु की जान भी ले ली है, जिसमें ड्रेनेज के गड्ढे में गिरकर गाय की मौत हो गई है। सावली नगर पालिका की लापरवाही के चलते लोगों की जान भी जा सकती है, जिस पर बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस मामले सावली नगर पालिका के चीफ ऑफिसर कृणाल पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सावली नगर में समस्याओं कोई अंत नहीं, એટલે જે ગટર લાઈનને રાખવામાં આવેલી એના ગટરના ઢાંકણા જાહેરમાં માર્ગો પર તૂટેલા છે। ગંગોત્રી સ્કૂલ પાસે, માતા ભાગોળમાં, પોલીસ સ્ટેશનવાળા રોડ પર, જમનોત્રીવાળા રોડ પર ઘણી જગ્યાએ આજે બી અને કોઈ એનો વારંવાર રજૂઆત કરવા નિકાલ થતો નથી। બીજું પ્રી મોન્સૂન કાર્યની કામગીરીમાં બી છીંડા થયેલા છે। કોઈ જગ્યાએ પ્રી મોન્સૂન કરવામાં આવેલ નહીં। દર વર્ષની જેમ જે રંગાવ કાંસ સાફ કરવામાં આવે છે, જે પાણીનો નિકાલ ગામનો છે એ કોઈ કાંસ સાફ કરવામાં આવેલ નથી અને ઘણી સમસ્યાઓ બીજી જે સફાઈની છે, પાણીની મુખ્ય સમસ્યા છે, જે 2-3 દિવસે પાણી આવે છે અને એ બી દોડું આવે છે। ખુલ્લી ગટર નથી, એ સ્ટોમ વોટર ડ્રેન છે અને એનું કામગીરી હમણાં જસ્ટ માર્ચ મહિનામાં જ પૂર્ણ થઈ હતી। ત્યારબાદ અમુક લોકલ લોકો જેમને આ સ્ટોમ વોટર ડ્રેનથી પ્રોબ્લેમ હતો એવા લોકોએ પોતાના હાથમાં કાયદો લઈ રાત્રે 2-3 વાગે 4 વાગે એવું જે લોકલ અમુક લોકોનો મને રિપોર્ટ મળ્યો છે કે એમને જેસીબી જેવા યંત્રો યુઝ કરી અને એ લાઇનને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું અને જે અમને રિપોર્ટ આધારે જે નામ મળ્યા હતા અમે એ સમયને રિટર્ન નોટિસ આપેલી છે। સ્ટાર્ટિંગમાં એ નોટિસ સ્વીકારવા પણ તૈયાર નહોતા, સતત 4 વખત એમની પાસે જઈ અને એમને નોટિસ આપેલી છે। એ નોટિસનો જવાબ એમને એવો કરેલો છે કે અમે આ પાઇપલાઇન નુકસાન કરેલ નથી। મારી પાસે બીજા સાધનિક પુરાવા ન હોવાના કારણે આની પર હું વધારે આગળ એક્શન લઈ શક્યો નથી। આની પર જો ઇન્ક્વાયરી ચાલુ છે, એ જેસીબી કોનું હતું એની બી તપાસ અમે કરી રહ્યા છે અને અમે પોલીસને પણ જાણ કરી છે કે નગરપાલિકાની સ્ટોમ વોટર ડ્રેનને આ પ્રમાણે અમુક લોકોએ પોતાના હાથમાં કાયદો લઈ નુકસાન પહોંચાડેલું છે, પણ સાધનિક પુરાવા ન હોવાના કારણે એમાં હજી આખું જે કોણે કર્યું હતું, કોણે કરાવ્યું હતું એ બધી માહિતી અત્યારે મારી પાસે નથી। गुजरात के वडोदरा में बेफाम रूप से चलने वाले डंपर कई बार हादसों को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक हादसा चकली सर्कल निकट हुआ, जहां मिक्सर मशीन ट्रक और कार चालक की भिड़ंत हो गई। कार चालक विनोद पटेल गोत्री से काला घोड़ा की ओर जा रहे थे। उस दौरान मिक्सर मशीन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार डिवाइडर के साथ टकरा गई। अच्छी बात ये रही कि हादसे में कार चालक बाल बाल बच गए। હું આવતો તો ગોત્રીથી કારા ઘોડા સાહેબનું ટિફિન લઈને જતો હતો। જતા જતા આ રસ્તે મારા રસ્તે 30-35 સ્પીડે ચાલ્યા કરતો હતો
એ ડમ્પર 50-60ની સ્પીડે ચાલતું હતું. એને મેં લાઈન આગળ ચાલતી હતી એટલે સાઈડેથી બધી ગાડીઓ નીકળતી, મેં બી કાઢી. તો એણે બિલકુલ બ્રેક મારીને અને મેં અંદર ગાલી ગાડી તે વખતે એને ટપ્પો મારી દીધો. તો મારી ગાડી આખી ક્રોસ થઈ ગઈ. એને બંધ કરાવવા જ જોઈએ. બપોરના ટાઈમે ડમ્પર સવારથી 1 વાગ્યા पहला डंपर चालू જ ના જોઈએ. 21 जून को मनाए जाते विश्व योग दिवस को सेलिब्रेट करने के भागरूप अमरेली जिला कलेक्टर अजय दहिया ने पत्रकार परिषद में स्वयं और समाज के लिए योग के संदेश के साथ सभी को योग दिवस के कार्यक्रम में सहभागी होने का आह्वान किया है। विश्व योग दिवसना भागरूपे राज्यना તમામ જિલ્લાઓમાં કાર્યક્રમ થવાના છે। અમરેલી જિલ્લામાં પણ જિલ્લા કક્ષાએ કાર્યક્રમ થશે, નગરપાલિકા અને તાલુકા કક્ષાએ કાર્યક્રમ થવાના છે। જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમ પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સવારે 6 વાગ્યાથી શરૂઆત થશે। 6:30 વાગે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું લાઈવ પ્રસારણ થશે। 6:40 માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું લાઈવ પ્રસારણ થશે અને 7 વાગ્યાથી કોમન યોગ પ્રોટોકોલ અંતર્ગત યોગા જે એ ચાલુ થશે। આ જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમમાં 2000 જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ્સ ભાગ લેશે। એ જ રીતે તાલુકા અને નગરપાલિકા કક્ષાના કાર્યક્રમમાં 500 જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ્સની અમારી तैयारी છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।